नमस्कार साथियों, आज हम 2018 में पूछे गए ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत दिए गए क्वेश्चंस को देखेंगे और इससे पहले हम 2017 तक कवर कर चुके हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए। पीपल बिलीव, लोग विश्वास करते हैं, दैट द गुल्टी विल बी पनिश्ड, कि अपराधियों को दंडित किया गया होगा। पैसिव वॉइस में इसे चेंज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखें, यहाँ आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो नाउन फॉर्म में लिखा है और यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। तो दो प्रकार से आप इसे पैसिव में चेंज कर सकते थे, लेकिन यह पहले से ही पैसिव में है तो इससे हम छेड़खानी नहीं करेंगे। तो जब ऐसा सेंटेंस आपको दिया हो तो यहाँ आप डमी सब्जेक्ट के रूप में आप लिख लेंगे इट। अब यह सिंगुलर होता है तो आप लिखेंगे प्रेजेंट के अकॉर्डिंग इज, पास्ट में होता तो आप लिख देते वॉज। उसके बाद बिलीव का थर्ड फॉर्म लिख देंगे आप बिलीव्ड। अब दोस्तों यहाँ दैट जो दिया है इसी से जोड़ देंगे, बाय पीपल आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इट इज बिलीव्ड, विश्वास किया जाता है, दैट द गुल्टी विल बी पनिश्ड, कि जो अपराधी हैं उन्हें दंडित किया गया होगा। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। वैसे मैं आपको लगातार मैराथन्स दूंगा जो आपकी फरवरी से स्टार्ट होंगे। अगला क्वेश्चन है आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। इसे आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो दोस्तों नेगेटिव में किस प्रकार से करेंगे, सेंस यही रहना चाहिए, कहने का मतलब है स्ट्रक्चर भले चेंज हो जाए। तो आप एक तो ऐसे कह सकते हैं कि मैं अपने देश से घृणा नहीं करता हूँ। तो लव का आप एंटोनियम्स लिख देंगे, यानी आई टेंस प्रेजेंट में है तो डू नॉट, और लव का एंटोनियम्स हो जाएगा आपका हेट। माई कंट्री, माई कंट्री, आई डू नॉट हेट माई कंट्री, मैं अपने देश से घृणा नहीं करता हूँ। तो कहने का मतलब है मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। दूसरे तरीके से आपके लिए रामबाण है, तो आप लिख सकते हैं आई डू नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद आपको ध्यान रखना है फेल, इसके बाद इन्फिनेटिव लिखना है टू। लव आपका फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा लव माई कंट्री। आई डू नॉट फेल टू लव माई कंट्री, यानी मैं अपने देश से प्रेम करने में नहीं चूकता हूँ। तो कहने का मतलब है मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ जाए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ही इज ग्रेटर देन आई, वह मुझसे अधिक महान है। ही इज ग्रेटर देन आई, वह मुझसे अधिक महान है। इसे आपको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे आप इसे पॉजिटिव में रखेंगे तो वह नेगेटिव में हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा आई। अब आई के अकॉर्डिंग तो इज नहीं लिखी जाएगी, आप लिखेंगे एम। अब यहाँ नॉट नहीं दिया है तो आपको यहाँ लिखना होगा नॉट। उसके बाद आप जानते हैं नेगेटिव में शो का यूज करते हैं। ग्रेटर का पॉजिटिव हो जाएगा आपका ग्रेट। उसके बाद आप लिख देंगे एज ही। आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, यानी कि मैं उतना महान नहीं हूँ जितना कि वह है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान से समझे, अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऐसा ही। वी प्लांटेड, हमने लगाए 2000 ट्रीज, यानी 2000 वृक्ष इन अवर कॉलेज, अपने विद्यालय में लास्ट ईयर, पिछले वर्ष। क्या पढ़ते हैं इसे ईयर, अगर ईयर पढ़ते हैं तो दोस्तों यह गलत है, प्रोनाउंसिएशन को सही करें। यह एयरफोर्स में कई बार पूछा भी गया है, तो आप इसे ईयर या फिर आप पढ़ सकते हैं ईयर। क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों, ईयर पढ़ सकते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा सही करके चलें। तो आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो दोस्तों किस प्रकार से रखेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो वी प्लांटेड वॉट, वॉट का आंसर आपको मिलेगा हमने क्या लगाए 2000 वृक्ष। तो यह आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे टेंस पास्ट में, तो आपको लिख देना है वर। प्लांटेड का थर्ड फॉर्म है प्लांटेड, तो ईडी लगी होती है, वो रेगुलर वर्ब होती हैं। उसके बाद वाई एस और आगे जोड़ देंगे इन अवर कॉलेज लास्ट ईयर 2000 प्लांट्स, 2000 ट्रीज, यानी कि 2000 वृक्ष वर प्लांटेड लगाए गए, वाई एस हम लोगों के द्वारा, इन अवर कॉलेज अपने विद्यालय में, लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए। हु टीचेज यू इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। इसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, तो कह सकते हैं ट्राई, यहाँ जो टीचर है वह है आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह है। तो आप दो प्रकार से बनाए, तो हु का सबसे पहले आपको लिखना होता है बाई होम, वाई होम। अगर हम देखें यह टेंस किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यू आप रखेंगे तो आपको लगाना होगा आर। उसके बाद आप लिख देंगे यू। टीच का थर्ड फॉर्म लिखना है टॉट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास बचा है इंग्लिश, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, यानी कि आपको अंग्रेजी किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरे प्रकार से आप बनाना चाहें तो इंग्लिश से भी बना सकते हैं। तो आपको लिखना होगा बाय होम, बाय होम एज। अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको एज लिखना होगा, एज इंग्लिश, एज इंग्लिश। टीच का थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे टॉट, और
टू यू। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे लिख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है प्रपोजिशन के साथ लिखा जाएगा, यानी टू यू। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए है, हु बीट्स मी। हु बीट्स मी, इससे आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राम इज मोर इंटेलिजेंट। राम अधिक होशियार है देन श्याम, श्याम की अपेक्षा। इसे भी आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। आप पॉजिटिव बनाए या नेगेटिव बनाए, बात एक ही है, तो आपको लिखना होगा श्याम इज, यहाँ आप लिख देंगे नॉट। उसके बाद आपको यहाँ ध्यान रखना है शो, पॉजिटिव हो जाएगा आपका इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट और एज राम, यानी कि श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम, यानी कि श्याम उतना होशियार नहीं है जितना कि राम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक इज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अशोक भारत के इतिहास में सबसे महान राजा हैं। इसे आपको पॉजिटिव में बदलना है। तो दोस्तों अगर इसका कंपैरेटिव बनाना होता तो देन एनी अदर लगा देते, क्योंकि दा जाए, वन ऑफ द होता तो मैनी अदर लगा देते। लेकिन अगर दा ही दिया हो केवल और पॉजिटिव बनवाए तो शुरुआत में आप लिख देंगे नो अदर। क्या लिखेंगे? नो अदर। उसके बाद आपको नाउन लिखना है, तो किंग है तो यहाँ से जोड़ देंगे किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब यहाँ सिंगुलर रहता है तो आपको लिखना होगा इज। क्या लिखना होगा दोस्तों? इज। अब नेगेटिव है तो अभी आपने सो का स्ट्रक्चर बनाया सो, और ग्रेटर का पॉजिटिव हो जाएगा ग्रेट, ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव हो जाएगा ग्रेट, और एज अशोक। नो अदर किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज सो ग्रेट एज अशोक, यानी कि भारत के इतिहास में अन्य कोई राजा उतना महान नहीं है जितना कि अशोक। अगला क्वेश्चन देखिए, समर फॉलोज विंटर। आसानी से बना सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आपको लिखना होगा विंटर इज फॉलोड, फॉलोड बाय द समर्स। ठीक है दोस्तों, समर, विंटर इज फॉलोड बाय समर। तो इजी क्वेश्चन है, इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मुझे उम्मीद नहीं थी, हिम टू बी, उसके होने की, शो ऑनेस्ट, इतना ईमानदार। इसे आपको कंपैरेटिव में बदलना है। तो दोस्तों किस प्रकार से बनाएंगे, जहाँ हिम है इसी को सब्जेक्टिव केस में लेकर आएंगे तो आप लिख देंगे ही। अब यह जो टू बी लिखा है बी वाव होती है, तो इसे आप खोलेंगे तो यह पास्ट में दिया है तो आपको यहाँ ही के अकॉर्डिंग लिख देना है वॉज। ऑनेस्ट का कंपैरेटिव बनाएंगे, यहाँ से इसका खेल खत्म, तो मोर ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोर ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट के बाद कंपैरेटिव वर्ड चाहिए तो हमने लिखा देन। अब डिड नॉट यहाँ में ज़रूरत नहीं है तो आप लिख देंगे आई एक्सपेक्टेड। क्या लिख देंगे? आई एक्सपेक्टेड। तो यह आपका कंपैरेटिव में हो जाएगा ही वॉज मोर ऑनेस्ट, वह अधिक ईमानदार है, ईमानदार था, देन आई एक्सपेक्टेड, यानी कि मेरी उम्मीद से ज़्यादा या मेरी उम्मीद की अपेक्षा। आसानी से बना सकते हैं, अगर प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैराथन्स भी मैं दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द जज सस्पेक्टेड, यानी कि जो न्यायाधीश था उसने संदेह किया, दैट कि समवन हैड, किसी व्यक्ति ने, हैड ब्राइब्ड, रिश्वत दे दी है, द विटनेस, यानी कि गवाह को। तो आप दो तरीके से इसका पैसे बना सकते हैं। एक तो वही यहाँ से बना सकते हैं आप, इट वॉज सस्पेक्टेड बाय द जज, इट वॉज सस्पेक्टेड बाय द जज दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। दूसरे प्रकार से अभी आप इसे और भी जोड़ सकते हैं, दैट विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड बाय समवन नहीं लिखेंगे, जब समवन हो गया, नो वन हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन को आप लिखते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोल्जर्स गार्ड द कंट्री, यानी कि जो सैनिक होते हैं वे देश की सुरक्षा करते हैं। इसे आपको किस में बदलना है दोस्तों? इसे आपको पैसिव वॉइस में ही कन्वर्ट करना है। तो बनाइए, बिल्कुल इजी है। आप लिखेंगे द कंट्री, द कंट्री। टेंस किस में आपका? प्रेजेंट में, तो आपको लिखना होगा यहाँ इज, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गार्डेड, गार्डेड बाय द सोल्जर्स। तो आंसर होगा द कंट्री इज गार्डेड बाय द सोल्जर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, सी ऑफर्ड मी बिस्कुट्स, उसने मुझे बिस्कुट्स ऑफर किए। इसे आपको नेगेटिव में बदलना है, तो इसमें आप अपोजिट नहीं लिखेंगे, तो आपको लिखना होगा शी डिड नॉट, उसके बाद अभी बताया मैंने फेल टू, क्योंकि इसमें एंटोनियम्स आप ऑफर का बना नहीं सकते हैं। सी डिड नॉट फेल टू, वह असफल नहीं हुई। अब यहाँ ऑफर रह जाएगा केवल आपका, क्या रह जाएगा दोस्तों? ऑफर मी बिस्कुट्स। सी डिड नॉट फेल टू ऑफर मी बिस्कुट्स, यानी कि वह
मुझे बिस्कुट ऑफर करने में नहीं चूकी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी वॉज क्राइंग अ लॉट, इसे किस में बदलना है आपको, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दिया है या लिंकिंग वर्ब है तो वॉज लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे आप सी। यहाँ नॉट नहीं है तो आप नॉट लगा देंगे, अगर होता तो आप हटा देते। वॉज शी नॉट क्राइंग अ लॉट, क्वेश्चन मार्क, क्या वह अ लॉट काफ़ी नहीं चिल्लाई थी, तो इसका मतलब है वह काफ़ी चिल्लाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक मिनट रुकिए, क्या हो गया ये, अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन है आज का। तो ये दिया है मोहन वॉज पेंटिंग द वॉल्स, यानी कि मोहन दीवारों को पेंटिंग कर रहा है। तो आपको लिखना होगा द वॉल्स, द वॉल्स। अब वॉल्स प्लूरल है तो आपको लिखना होगा वर, क्या लिखना होगा दोस्तों, वर। यहाँ लिख देता हूँ मैं वर। अब ING दिया है तो आप लिख देंगे विंग, और पेंटेड बाई द, दो पेंटेड बाई मोहन, द वॉल्स वर विंग पेंटेड बाई मोहन। तो इस प्रकार से आपने यह एक्सरसाइज सॉल्व की। अगले वीडियो लेक्चर में हम 2019 को कवर करेंगे, उसके बाद 20, अंत में हम 22 को भी कराएंगे। उसके बाद आपको मैराथन हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, अनसीन पैसेज, पूरी कंप्लीट बुक है, यानी कि 100 आउट ऑफ 100 आपकी पूरी प्रिपरेशन की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।